गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का लेसन 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट कुर्ग, इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 90 पर ओपन कर लीजिए। एक ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट है और तब तक मैं इस लेसन की इंट्रो के बारे में बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, देयर इज अ स्टोरी ऑफ एवरीथिंग लाइक टाउन, सिटीज and any historical place like the Red Fort, the Taj Mahal। तो स्टूडेंट, प्रत्येक चीज की अपनी एक स्टोरी होती है, चाहे वो कोई टाउन हो, चाहे वो सिटी हो, या कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, सबकी अपनी एक स्टोरी है। इसी तरह से जो कुर्ग है स्टूडेंट, इसकी भी एक स्टोरी है। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस in the south. There is beauty spread in the south everywhere. It is the lesson which tells you about India and its states, its cities and its towns। तो ये एक ऐसा लेसन है जो आपको इंडिया, उसके स्टेट्स, उसके सिटीज और टाउन्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देता है। तो स्टूडेंट, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द लेसन। देयर इज नीड फॉर अस टू विजिट एवरीवेयर। There is need to go there and visit there and know about more and more। तो स्टूडेंट, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों को विजिट करेंगे, उतना ही हमारा नॉलेज बढ़ेगा, उतनी ही हमें वैरायटीज अपनी इंडिया में देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में हमें विविधता में भी अनेकता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड देयर इज नीड फॉर अस टू विजिट देम एंड टू नो अबाउट देम मोर एंड मोर। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने पेज नंबर 90 पर अपनी बुक को ओपन कर लिया होगा। स्टूडेंट, मैं इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुर्ग इज कॉफी कंट्री, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो स्टूडेंट, जो कुर्ग है वो एक कॉफी का देश है और ये अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहा है कि मैसूर और मैंगलोर के तटवर्ती कस्बे के बीच मध्य में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, जो कि जरूर ईश्वर के दरबार से एक हल्की हवा के झोंके के साथ आया होगा। कैसे आया होगा? हवा के हल्के झोंके के साथ इस धरती पर आया होगा ईश्वर के दरबार से। ये स्वर्ग का एक टुकड़ा है। क्या है? कुर्ग। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज
inhabited by a proud race of martial men। तो यह गोल पहाड़ियों वाली भूमि गर्वीले युद्ध में लड़ने वाले आदमियों, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स, खूबसूरत महिलाएं और जंगली जीवों से भरी हुई हैं। यहाँ की इस तरह की सुंदरता हमें देखने के लिए मिलती है। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू evergreen forest, spices and coffee plantations। कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला, ये कर्नाटक जो स्टेट है उसका सबसे छोटा जिला है, जो हमेशा हरे भरे रहने वाले वर्षा वनों, मसालों और कॉफी के पौधों का घर है। ये कॉफी प्लांटेशन, तो कॉफी के पौधों का यहाँ पे क्या है, घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, जो इस सदाबहार वन है, सदा हरियाली वाले वर्षा वन है, इस जिले का 30% भाग घेर लेते हैं, ढक लेते हैं। 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away। और मॉनसून के दिनों में यहाँ पर यात्रियों को दूर रखने में ये समर्थ रखते हैं। यहाँ पे बहुत भयंकर वर्षा होती है, तो मानसून के दौरान यहाँ पे कोई भी विजिट करने के लिए नहीं आता है। The seasons of joy commences from September and continues till March। जो खुशी का मौसम है वो सितंबर के महीने से प्रारंभ होता है और मार्च तक चालू रहता है। द वेदर इज परफेक्ट, यहाँ का जो मौसम है वो कैसा होता है, परफेक्ट होता है। द वेदर इज परफेक्ट विथ होम्स वाज थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। कुछ हल्की बारिश के साथ बहुत अच्छा मौसम यहाँ का रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और यहाँ की जो हवा शक्ति प्रदान करने वाली कॉफी से भरी हुई होती है, ऐसी कॉफी जो हमें एनर्जी प्रदान करती है। यहाँ की हवा शक्ति प्रदान करने वाली कॉफी से भरी रहती है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। और कॉफी के जो बागान हैं और संग निवेशी बंगले हैं, मुख्य कोनों में वृक्ष की छतरियों के द्वारा ढके रहते हैं। यानी इस तरह से वृक्ष अपने टेंट के रूप में इन सभी को ढके रहते हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descendant। तो स्टूडेंट, कुर्ग के उग्र आजाद लोग, फियर्सली का मतलब है वायलेंट, तो कुर्ग के जो उग्र आजाद लोग हैं शायद वो ग्रीस के हैं या अरब के पीढ़ी के हो सकते हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी कही जाती है, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। सिकंदर की सेना का एक भाग तट के दक्षिणी ओर चला गया, और जब वहां से वापस आना उनके लिए असंभव हो गया, वो वहां पे खो गए, तो वो लोग वहीं पर बस गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage
and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. और यहाँ के लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया और उनकी संस्कृति भिन्न साहसिक रिवाजों, विवाहों और धार्मिक अनुष्ठानों से, जो कि हिंदू मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न स्पष्ट दिखाई देती है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। और यहाँ पे राइटर कहता है कि अरब उद्गम का सिद्धांत कोडावस के द्वारा जानना है, जिसे यहाँ पे बताया गया है। फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न एज कोडावस। तो यहाँ पे राइटर हमें बताता है कि कोडावस द्वारा पहना जाने वाला लंबा कोट एक कढ़ाईदार कमरबंद के साथ नॉन एज कुपिया, जिसे कि हम कुपिया के नाम से जानते हैं। इट रिसेम्बल्स द कुपिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। तो ये अरबी और कुर्दों के द्वारा पहने जाने वाली कुपिया से मिलता जुलता है। कुर्गीज होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। तो स्टूडेंट, कुर्ग के घरों में आतिथ्य सत्कार, अतिथियों का सत्कार का भी एक रिवाज है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और वे अपने पुत्रों और अपने पिताओं की शौर्य और वीरता की बहुत सारी कथाएं सुनने में जरूरत से अधिक इच्छुक रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है वो भारतीय सेना की सबसे अधिक शौर्य और वीरता की पदक प्राप्त करने वाली रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। और जो भारतीय सेना के जनरल करियप्पा भारत के प्रथम जनरल थे, वो भी एक कुर्गी थे। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो स्टूडेंट, भारत में कोडावास ही ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है, उन्हें परमिशन है। मैंने बताया कि जो हमारे जनरल करियप्पा थे वो भी एक कुर्ग थे, और आज भी जो कोडावास लोग हैं उन लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाजत है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है वो अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। Mahasir, a large fresh water fish abound in these waters। और जो महासीर एक बड़ी स्वच्छ पानी की मछली वो इसी जल में पाई जाती है। किंगफिशर्स डिप फॉर देयर कैच। और जो किंगफिशर होते हैं उनको पकड़ने के लिए इस पानी में डुबकी लगाते हैं। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief, for enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। और यहाँ पे जबकि गिलहरियां और लंगूर कुछ तोड़े हुए कुछ खाए हुए फलों को शरारत के लिए, छपाक का मजा लेने के लिए उस जल में गिराते हैं ताकि वहां पे पानी की एक तरंग, एक लहर उत्पन्न हो सके। Elephants enjoy being bathed and
स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स, हाथी नहलाए जाने का और उनके महावतों के द्वारा नदी में उनके शरीर को रगड़े जाने का मजा लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक individuals become converts of the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे आलसी इंसान भी नदी में राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, चट्टान चढ़ाई और पहाड़ों पर मोटरसाइकिलिंग करके परिवर्तित होकर एक जोशीली जिंदगी पा लेते हैं। आलसी से आलसी लोग भी यहाँ पर एक साहसिक स्पोर्ट्स में भाग लेके अपने आप को जोशीले बना लेते हैं। Numerous walking trails in this region are a favorite bait trackers। और इस इलाके में अनगिनत चलने वाली पगडंडियां हैं। पैदल चलने वालों की पहाड़ों पर पसंद होती है, वो लोग पगडंडियों से पहाड़ों पर चलते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company। Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy। और इस इलाके में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पक्षी, भंवरे, तितलियां वहां पर आपका साथ देते हैं। लघु पुच्छ, बंदर, मालाबार गिलहरियां, लंगूर और लंबे लचीले बानर पेड़ों की छतरी पर चौकस नजर रखते हैं। I do however prefer to step aside for wild elephants। यहाँ पे राइटर कहता है कि हालांकि मैं जंगली हाथियों से परे हटकर चलना पसंद करूंगा। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चढ़ाई आपको संपूर्ण रूप से कोहरे से ढके हुए कुर्ग के प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर दृश्य दिखाएगी। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसार गद्दमा। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि रस्सी के पुल पर चलकर जाने के लिए 64 एकड़ के निसार गद्दमा जंजीरों पर पहुंचते हैं। रनिंग इनटू अ बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। और भारत के सबसे बड़े तिब्बत अधिवास से वायला कुप्पे के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचने का एक ये क्या है, अभिलाषा है। एट नियरबाई वायला कुप्पे इज अ बोनस। द monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइटर बता रहा है कि भारत के दिल और आत्मा की खोज कर रहे यात्रियों के लिए, भारत के दिल और आत्मा की खोज कर रहे यात्रियों के लिए यहाँ कुर्ग में लाल, गेरुए और पीले पोशाकों वाले भिक्षु उन बहुत से आश्चर्यों में से एक हैं। उन्हें अभी खोजने हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग, जो कि कर्नाटका का एक सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है,
उसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन की, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आई होगी। तो जल्दी से स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। जो लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।